आपका क्या मानना है कि बच्चों को किस एज में प्लान करना चाहिए कि वो किस स्ट्रीम में जाएं? क्या ये पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, क्या ये लेटर प्लानिंग होनी चाहिए? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, हमारे ज़माने में क्या था, आप आज की जनरेशन में बड़े लगे हो आप। हमारे ज़माने में क्या था, हमारी जनरेशन के पास सिर्फ 3-4 प्रोफेशन थे। एक्टिंग तो चलो बहुत दूर की बात है, एक्टिंग तो कोई ज़्यादा नहीं था, बड़े बड़े जो घर वाले भी अपोज करते थे और बाकी सब लोग बोलते थे क्या करिए कुछ नहीं होना इसमें। लेकिन सब ये बोलते थे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ या नौकरी कर लो। 3-4 प्रोफेशन है हमारे पास। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं। अभी देखो, मैं ये समझता हूँ बड़े स्ट्रॉन्ग की जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ खासतौर पे कि आप इस बात को समझें कि अभी आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा और ये ढूंढना पड़ेगा कि मेरा किस तरफ मेरा अट्रैक्शन है। मैं म्यूजिक में ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं राइटिंग में ज़्यादा अच्छा हूँ, या मैं पेंटिंग मुझे अच्छी तरह से आती है, या मेरे अंदर और स्किल्स हैं। मैं इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा समझता हूँ, आई कैन बी अ गुड इलेक्ट्रिशियन, और आई कैन बी समथिंग इनोवेट माय सेल्फ इन समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। और अभी तो आपको मालूम है कि स्टार्टअप का कितना बड़ा जमाना आ गया है। अभी हम मैं कितनी बार हैरान हो जाता हूँ कि मैंने सारी उम्र में देखा, मुझे लगता है मैंने इतना पैसा नहीं कमाया जितना एक बच्चा 22 साल का है, उसने एक ऐप बनाया, स्टार्टअप बनाया और उसने मेरे से 10 गुना पैसा कमा के वो आदमी बच्चा बैठा हुआ, बिकॉज उसकी दिमाग की इनोवेशन थी। सो टुडे टाइम हैज चेंज, बट द पॉइंट इज कि माँ बाप को भी, आपके पेरेंट्स को भी और आपको खुद को भी ये वो ढूंढना होगा, वो एंगल, वो टेंजेंट, वो एक रास्ता जो आपका माइंडसेट जो है वो क्या कहता है, आप उस तरफ जाने की कोशिश करें। उसमें उसके कहाँ से आपको उसकी एजुकेशन मिल सकती है, कहाँ से आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है, ताकि उसके स्कूल कहाँ है, यूनिवर्सिटी कहाँ है, उस तरफ ज़्यादा जाएँ तो यू कैन बी बहुत सारे रास्ते आप चुनने होंगे। लेकिन वो जल्दी करना पड़ेगा। अगर आप यही काम ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो शायद बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी उम्र के 25-26 साल तक निकल जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 14, 15, 16, 15 and 20 मैक्सिमम, you have to decide that which side of life, what profession you are going to be going towards. राकेश जी, जैसा हमने देखा अक्सर लाइफ में फेलियर्स काफी आते हैं जाते हैं, उतार चढ़ाव होता है। और आजकल मैंने देखा कि बच्चों में समटाइम्स दे फेस फेलियर भी एकदम से सारा सरेंडर भी कर देते हैं। तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, बिकॉज़ आपने भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा, तो हाउ यू डिफाइन फेलियर और उसको कैसे फाइट बैक करना चाहिए, खासकर जो हमारी यंग जनरेशन है? देखिए, फेलियर जो है ना वो किसी लाइफ में नहीं आता, और फेलियर की एक बड़ी कमाल की क्वालिटी है जो सक्सेस की नहीं है। सक्सेस जो है वो आपको अंधा कर देती है। जब आप कामयाब होते हैं तो आपको बाकी सब चीजें दिखाई देनी कम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। लेकिन फेलियर में एक बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो आपको दोबारा से उठने के 10 तरीके और बताता है। फिर आपको समझाता है कि आपने अभी ये किया तो फेल हो गए, डबल मैटर, अब ये नहीं, अब ये करो, इसमें शायद कामयाब हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, जो थॉमस एडिसन जिन्होंने लाइट का बल्ब बनाया, पहला बल्ब बनाया, तो उन्होंने 100 अटेम्प्ट्स किए थे, 100 अटेम्प्ट्स किए थे एक बल्ब बनाने के लिए, और शायद 101वां अटेम्प्ट में जाके जो बटन दबाया तो बल्ब जल गया। इसको आज हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। हम लाइट ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है। लेकिन आप सोचिए कि एक आदमी ने 100 बार कोशिश की उसको बनाने की, तब जाके वो बना। तो अगर वो फेलियर मान के हार जाते कि नहीं यार, मैं तो यार कितने अटेम्प्ट करता हूं, ये बनता ही नहीं है, तो आज हम शायद अंधेरे में ही बैठे होते। बिल्कुल। इनफैक्ट आज हम बात करने वाले हैं पूरे सफर की। तो मैं जब छोटा था तो